अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का दिन हमारा बहुत ही कोई ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शारजा की एक नहायत ही खूबसूरत और पुरसुकून जगह जिसका नाम है अल नूर आइलैंड। तो जी सबसे पहले टिकट काउंटर आता है और यहाँ से हम लोगों ने टिकट ले लिया था। और ये जो आपको खूबसूरत सा ब्रिज नज़र आ रहा है, यही ब्रिज हमें लेके जाएगा अल नूर आइलैंड की तरफ। और इस ब्रिज पे आते ही सबसे पहले जिस चीज़ ने हमारी अटेंशन ग्रैब की वो सी व्यू था। ये ब्रिज वुडन है और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। दोनों साइड से सी व्यू बहुत ही शानदार था। ब्रिज के ऊपर चलते हुए आई रियलाइज़ के सिटी साइड को इस व्यू से देखना बहुत ही यूनिक है। क्या आपने नोटिस किया कि पानी पे ये सनलाइट जो पड़ रही है वो किस कदर प्रिटी लग रही है। मुझे तो ये वॉकवे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था और सारी एक्साइटमेंट इस बात की थी कि आगे मैं क्या चीज़ एक्सप्लोर करने वाली हूँ। जैसे ही हम नेचर के करीब जाते हैं, हम अपने आप को लाइट और स्ट्रेस फ्री फील करना शुरू हो जाते हैं। आइलैंड के एंट्रेंस पे हमें ये मैप मिलता है और इसमें पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एंजॉय करें और कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। आइलैंड पे एंटर होते ही खूबसूरत से व्यू के बाद राइट साइड पे बटरफ्लाई गार्डन नज़र आया और मुझे तो बटरफ्लाई गार्डन लाजमी जाना था। अंदर पहुंचते सबसे पहले मेरी नज़र इन खूबसूरत बटरफ्लाइज पे गई। इतनी ढेर सारी बटरफ्लाइज देख के तो बस दिल ही खुश हो गया। और बटरफ्लाई गार्डन की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ बटरफ्लाइज आपसे डरती नहीं हैं, बल्कि आराम से अगर आप खड़े रहें तो कभी कभी आपके कंधे पर, हाथ पर, सर पे आपकी कपड़ों के कलरफुल फ्लावर्स पे आके बैठ जाती हैं। जब कोई बटरफ्लाई आपके इतने क्लोज आके बैठती है, ऑनेस्टली पहले तो यकीन ही नहीं आता। बस दिल करता है बिल्कुल आराम से रहो ताकि वो आपके पास काफ़ी देर तक बैठी रहे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बटरफ्लाइज़ के लिए ये पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा फ़ील देने के लिए बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें और आसानी से मूव कर सकें। और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही केयरफुली मेंटेन किया गया है ताकि बटरफ्लाइज़ के लिए एक मुनासिब और हेल्दी इन्वायरमेंट रहे। बटरफ्लाइज के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करके हम लोग आगे यहाँ की कैफ़ेटेरिया। यहाँ पर कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हल्के फुल्के स्नैक्स अवेलेबल थे। सब ने आइस टी के डिफरेंट वेरिएंट ट्राई किए और मैंने तो लेमन मिंट ट्राई किया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बच्चों ने यहाँ पर बहुत ही क्यूट से फ़ोटो पोजेस दिए और इस पाथवे के पास खड़े होकर ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की। ये जगह कितनी एक्साइटिंग थी, इनके चेहरों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है इन पाथवेज पे चलना और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। इन पाथवेज को डोमिनेट करता हुआ ये ब्यूटीफुल सा आर्ट पीस बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इन वॉकिंग पाथवेज को एक्सप्लोर करना सच में बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। हर कदम पे कुछ ना कुछ यूनिक नज़र आ रहा था और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने इंजॉय किया। इस ब्यूटीफुल से स्पॉट को इस एरिया पे बनाया गया था ताकि आप इस आइलैंड के बैक व्यू को एंजॉय कर सकें और सच में ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। वैसे भी मुझे सी देखना और वाटर एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। तरह तरह के प्लांट्स और दरख्त, इनके दरमियान बना हुआ ये खूबसूरत वॉकिंग पाथ पे बहुत अच्छा लग रहा था।
चलते हुए हर तरफ कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। कभी कोई खूबसूरत प्लांट, कभी कोई खूबसूरत सा छोटा सा कॉर्नर डेकोरेट किया हुआ, और कभी बस ये नेचर। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि इस जगह को बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, और ये पूरा एक मेज़ की फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस पूरे एरिया को विज़िट भी कर लें और इन्जॉय भी करें। ग्रीनरी में कवर्ड ये ब्यूटीफुल सा वॉकिंग पाथवे एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अमेज़ करता है। बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आपको इस वॉकिंग पाथवे पे मिलेंगी, और ये एक आर्ट पीस है। ये आर्ट इंस्टॉलेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत फ़ोटोजेनिक भी है। पिक्चर परफेक्ट कॉर्नर मिल जाए तो वहाँ जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप आराम से अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पाथवे पे चलते हुए हर थोड़ी देर बाद दिल कर रहा था कि बस थोड़ा सा और स्लो हो जाऊं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी कि नज़रें एक जगह रुकती ही नहीं थी। मुझे ये जगह इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ सिर्फ वॉक नहीं थी, बल्कि हर थोड़ी डिस्टेंस पर कोई ना कोई नई एक्टिविटी नज़र आ रही थी। ये वो जगह है जहाँ ऑनेस्टली जल्दी जल्दी चलने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। जितना आराम से चलें उतनी ही ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स आप नोटिस करते हैं, और हर तरफ कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल सा देखने को मिल जाता है। सामने का जो एरिया नज़र आ रहा है वो ऑप्टिकल कोर्स एरिया है, और इसके साथ ही वॉकिंग पाथवे भी बना हुआ है। इस वॉकिंग पाथवे पर बहुत ही यूनिक किस्म के ट्रीज़ देखे मैंने, जो पूरी जगह को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और बहुत ब्यूटीफुल बना रहे थे। और आगे बढ़ते ही रास्ता थोड़ा सा चेंज हुआ, जहाँ पर क्लाइंबिंग और मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल वाले स्टेप्स भी नज़र आए, और यहाँ राइट साइड पे आपको वॉशरूम्स का एरिया भी दिया गया है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट लगा मुझे कि एक वॉकिंग पाथवे के ऊपर ही आपको वॉशरूम्स प्रोवाइड किए गए हैं। आगे जाके एरिया और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कुछ क्लाइंबिंग पाथवेज़ हैं और कुछ एरियाज़ आगे और डिवाइड होते जा रहे हैं। सो यू हैव टू चूज़ योर वे और कीप गोइंग ऑन। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा आर्ट पीस है, और इसके बाद ये कैक्टस एरिया है। इस पूरे एरिया में हर किस्म की कैक्टस ग्रो किए गए हैं, और ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि हर किस्म के कैक्टसेस यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स और साइज़ के कैक्टसेस मौजूद थे। सच में मेरे लिए ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इतने सारे कैक्टस मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैक्टसेस भी इस कदर खूबसूरत लग सकते हैं। इनमें से कुछ कैक्टस तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन के थे। ये कैक्टस एरिया तो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पर कैक्टस की बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स को रखा गया था, और इनमें से बहुत सारे मैंने रियल में पहली दफ़ा देखे थे। किसी कैक्टस की शेप अलग थी तो किसी का साइज़ अलग, और हर एक की अपनी एक यूनिक सी लुक थी। सच बताऊं, पहले कभी नहीं सोचा था कि कैक्टस भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं। सच में मेरे लिए काफ़ी न्यू था इस कॉर्नर को विज़िट करना। और अब आया फ़न पार्ट, कि क्लाइंबिंग ऑब्स्टिकल्स एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग थी। काफ़ी ज़्यादा देर तो हम लोगों ने इस एरिया में स्पेंड की। सारे ऑब्स्टिकल्स को सबने ट्राई किया, और बच्चे तो इस सब को इतना एंजॉय कर रहे थे कि आपको इनके चेहरों से नज़र आ ही रहा होगा। कुछ नया ट्राई करने के लिए इस तरह के ऑब्स्टिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहती हैं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा एक फ़न पार्ट यहाँ का ट्रैम्पलिन, कि इस कदर खूबसूरत लंबा प्यारा सा ट्रैम्पलिन था कि देख के मज़ा ही आ गया। बच्चों ने यहाँ खूब इंजॉय किया, जंप करते रहो, खेलते रहो। ये जगह वाकई इनके लिए एक फ़न थी, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक स्पॉट भी लग रहा था। मैंने कभी अपनी लाइफ में इस कदर बड़ा ट्रैम्पलिन नहीं देखा था।
सच में बहुत अमेजिंग था। Kids were jumping here again and again, and it was such an amazing thing to try it. And they took out their all energy here. यहाँ पे कुछ ट्रीज़ को हाईलाइट किया गया था और बस फिर वापसी का टाइम शुरू हो गया। अब हम इसी ब्रिज से वापस आ रहे हैं और जैसे जैसे आगे चल रहे हैं व्यू भी चेंज हो रहा है। जाते हुए जहाँ आइलैंड का खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था, अब वापसी पर पूरा सिटी व्यू देखने को नज़र आ रहा है। ह्यूज बिल्डिंग्स और सिटी लाइट्स और बहुत डिफरेंट सा व्यू है। इतने खूबसूरत आइलैंड को छोड़ के जाने का किसी का भी दिल नहीं कर रहा था, बट वी हैव टू। और ये देखें, ये शाम के वक्त सी व्यू किस कदर खूबसूरत लग रहा है। सनसेट का टाइम और ये प्यारा सा सी व्यू और सिटी हाइलाइट्स, ये बहुत ही प्यारा सीन था। यहाँ काफ़ी देर खड़े होकर मैंने इस मोमेंट को एंजॉय किया। आप लोगों के लिए भी छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया ताकि आप भी इस चीज़ को फील कर सकें। इसके बाद यहाँ मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, ये छोटी छोटी सी फ़िश पानी में मूव करती हुई। ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग फ़िश बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एंड दे वर जंपिंग एज वेल। आइलैंड को छोड़ के आने की जो उदासी थी, इन फ़िश को देखने के बाद मैं तो सच में रिफ़्रेश ही हो गई। इस खूबसूरत से सनसेट व्यू के साथ हमने इस आइलैंड को खुदा हाफिज़ कहा और बाहर आए, जहाँ पर बहुत सारे लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और इसके बाद यहाँ एक थोड़ा सा ड्राइव थ्रू एरिया, जहाँ पर लोग बीच के साइड पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और व्यू पॉइंट को एंजॉय कर रहे थे। ड्राइव करते हुए इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया, बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। इस खूबसूरत से व्यू के साथ ही मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ, और ये व्लॉग मेरे लिए सच में एक ही बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट्स कैप्चर किए, एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ ये एंजॉय किया होगा और ये लिटिल सा जर्नी आपकी भी यादों का एक हिस्सा बन गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।